हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे के बैच में जो हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज मीन्स हमारी जो सीरीज़ है रेलवे परीक्षा PYQ सीरीज़, आपके साथ हम लोग रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए, इस सीरीज़ के थ्रू हम आप तक सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो चलिए बेटा, आज की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखेंगे मैंने आपके साथ कल एक क्लास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के डिस्कस किए थे। जैसे मैंने माना प्राइस क्या है 100 है, कंजप्शन भी क्या है 100 है, तो बेटा खर्च कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि क्या होता है प्राइस गुणा में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए अब इन्होंने क्या कहा, चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि, तो इसका मतलब क्या हो गया 122, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, 12% की वृद्धि ही करना चाहता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1200 आ जाएगा। तो इसका मतलब 11,200 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या रहेगा x रहेगा। ठीक है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी हमें ये बताना है। इज इक्वल टू 11,200 x इज इक्वल टू 11,200 बटे 122। ठीक है, 122 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, देख लेते हैं जाएगा किससे। 2 से कट कर दो, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर से कर दो 2 छक्का 12, 61। अब देखो ये नहीं जाएगा, इसको भाग कर लो इसको आराम से। 5600 को 2100 से भाग कर दो, 5600 को 2100 से भाग करो, 21 दूनी 42, तो यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ पे 21, 6 से करो, 6 करना 6, 6 दूनी 12, तो 126, 7 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 126 कितना आ गया यहाँ पे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे फिर इसको 5600 उसको 61, अरे बेटा 21 नहीं है 61 है ये, सॉरी 61 है। तो 61 7 बार करो, 8 बार करो, हाँ 8 बार करो, 8 का ना 8, 8 छंग 48, एक बार वो चला जाएगा। 9 बार कर दो सीधे सीधे इसको बेटा, 9 बार करो, 9 का ना 9, 9 छक्का 54, तो यहाँ से कितना बचा 110 आ गया, यहाँ पर 11 बचा, 0 उतार लिया। 61 दूनी एक ही बार ही जा पाएगा ये 61, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो यहाँ पे ये आप चला जाएगा 7 छंग 42, 7 का ना 7, 7 छंग 42, 7 छंग में 7, 427, 8 बार चला जाएगा लगभग, तो 91.8, 91 बेटा 8 आ गया। इसका मतलब 100 में से माइनस कर दो इसको, 91.8 को 100 में से माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.2%। ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर हो गया बेटा। थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट टू टफ जिसको कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता तो बच्चे वही x+y वाले पे अटक जाते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, देखो वही प्राइस, कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या आ गया एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कितना आ गया 100, यहाँ भी 100, तो यहाँ कितना आ गया 10,000 आ गया। उसके बाद मूल्य में 24% की वृद्धि का मतलब है 124 हो गया ये, और खर्च में केवल 18, तो मतलब 11,800, ये x, तो ये 124 x 11,800 x इज इक्वल टू 11,800 बटे 124, 11,800 बटे 124, 4 से कर दो इसको कैंसिल,
4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, 4 निम 36, 4 पंजे 20, इसको 4 या 12, 4 इकना 4, यहाँ पे 2950 को 31 से भाग कर लो बेटा आप। 31 से जब इसको भाग करेंगे तो 7 बार, 7 इकना 7, 7 या अरे नहीं 9 बार करो, 9 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, और 9 बन जा 9 के बाद 9 या 27, 279, 15 में से 9 गया 6, 8 में 7 गया 1, तो कितना बचा 160, तो ये 5 बार चला जाएगा 155, ठीक है। फिर 5 बच गया, 0 हो गया, तो आपके 4 बार जाएगा, मीन्स 95.4 आएगा लगभग, 95.4। यहाँ पे देखो 2950 को जब हम 631 से भाग करेंगे तो 95.4, इसका मतलब जब इसको 100 में से माइनस करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 95.4% का मतलब 4.6, ठीक है, 4.6%। अगर वो अपने खपत में 4.6% की कमी उसको करनी होगी, क्योंकि वो खर्च में कितना करेगा 18% की वृद्धि करना चाहता है, तो ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। वही सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। आप लोग होमवर्क में एक बार देखना कि आप कर पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। बेटा देखिए एक दिन में अगर हम देखें, देखो सभी को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और मिनट की बात करें अगर एक दिन में मिनट कितने होंगे तो 24 गुणा 60 कर दो, क्योंकि हमें यहाँ मिनट में ही दे रखा है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा ये हमें ज्ञात करना है। 36 मिनट और ये मिनट में आ गया अब हमारा, तो इसको गुणा भाग कर दो 24 गुणा 60, और ये गुणा में कितना हो जाएगा 100, गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 6 छंग 36 हो गया, और 6 चौक 24 आ गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इसका मतलब 2.5 यहाँ पे कितना बचा देखो 5/2, और जब 5/2 को हम करेंगे भाग किससे 2 से, तो ये हो जाएगा 2.5%। सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि ए का A% 196 है, ए का 1% 196 है, तो ए का मान देखिए, ए का A% कितना है 196 है, ठीक है। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हो गया A/100 196, ए की गुणा ए से करी तो कितना आ गया A², 196 गुणा 100, तो ए की हमें वैल्यू जब ज्ञात करनी हो तो यहाँ क्या लगाओ 196 गुणा 100 हो गया। 196 किसका वो होता है स्क्वायर रूट 14 का, और 100 कितना होगा 10 का, तो इसका मतलब कितना हो गया 140। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 26 किस संख्या का 0.4% है। 0.4 26 की संख्या का, देखो 0.4%, अगर उल्टा पढ़ें कि 0.4% क्या है 26 है, 0.4% क्या है 26 है, तो हमें इसका 100% ज्ञात करना है। तो 26 0.4 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे क्या करो 26, देखो दशमलव हट गया तो ऊपर एक जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 100 था 1000 हो जाएगा जब दशमलव हटेगा, तो नीचे से 4 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 250। 26 और 250 की गुणा कर दो, 25 छक्का 150, 15 25 दूनी 50 और 15 65, 650, 1 0 यो
इसका मतलब 6500 का 0.4% कितना है? 26 है प्यारे बच्चों। सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। 8100 के 75% के 64% का मान क्या है? देखो 8100 का 75%, ठीक है, 75/100, इसका भी कितना? 64% का मान, ये हमसे पूछा है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 इकना 4 और ये 16। तो बेटा यहाँ पे 81 और कितना आया? 48। 81 और 48, देखो 8 यूनिट प्लेस से आप देख सकते हो, 8 की गुणा 1 से गई तो कितना आया? 8 किसी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 3888 ही बिना मल्टीप्लाई करके भी आप ये ऑप्शन सही कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, 8 यूनिट प्लेस पर किसी में भी नहीं आ रहा। ठीक है, जरूरी नहीं टाइम वेस्ट करें, सीधे चलते हैं आगे। चलिए, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो बेटा, ये मान लो यदि एक वर्ग की भुजा, परिमाप में बताना है हमें, क्या परिमाप इस टाइप का, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है या नहीं ये देख लेता हूं बस। यदि देखो ये परिमाप पूछा, देखो क्षेत्रफल होता तो x+y वाले से कर लेते, लेकिन यहां पे वर्ग की भुजा और परिमाप, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू परिमाप, तो बेटा इसमें 4 गुणा ये होता है, तो इसमें एक ही आ रहा है। ठीक है, तो ये 20% अगर इसकी भुजा में वृद्धि होती है तो इसके परिमाप में भी 20% की ही क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर रेलवे पूछ लेता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, कभी कुछ निकालेंगे, कभी कुछ निकाल के रख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। x का 90%, x का 90%, y का 40% तथा y इक्वल टू x का a% है, y इक्वल टू x का a% है। a का मान क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो x गुणा में 90/100 इज इक्वल टू y गुणा में 40/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 9/4, तो यहां पे y/x आ गया। अब आगे क्या है, y इज इक्वल टू x a%, a का मान ज्ञात करना है, तो इसमें y/x की ये x इधर ले आओ, a/100 कर लो इसको, तो यहां पर 9/4 लिख दो। देखो 4 ही करना 4, ये कितना आ गया? 25 आ गया। यहां पर कितना आ जाएगा? 25 नीमा निकाल लो आप लोग। 25 नीमा कितना हो जाएगा? 225। 25 नीमा 225 हो जाएगा। 25 नीमा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स a% है, a का मान क्या है? 225। a वाला ऑप्शन बेटा यहाँ पर है, ये नीचे नहीं ऊपर शिफ्ट हो गया, पता नहीं कैसे, चलिए कोई नहीं। तो a का मान कितना है? 225 है। ठीक,
चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है, x का 15% y के 10% का क्या है, तिगुना है, तो x रेशियो बाई किसके बराबर है। ठीक है, ये x 15/100, यहाँ पे कितना आ गया 3 बाई 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 पंजे 15 हो गया। और यहाँ पे x और y का रेशियो निकालना, x अपॉन y, ये 10/5, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, टू रेशियो 1। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास आज का। x 22 से 5 गुना लंबा है, x 22 से 5 गुना लंबा है, x 22 से मतलब x इजिकल टू कितना हो गया, 5/, हो गया। चलो बाई डॉट एक्स से कितने प्रतिशत, बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। बाई इज इक्वल टू x अपॉन 5 बाई एक्स से x इजिकल टू 5y, x 22 से 5 गुना लंबा है, तो इसका मतलब x 22 से अगर x की क्या है l है, तो y क्या हो जाएगा 5l हो जाएगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, ऐसा समझो, ऐसा समझते हैं। तो हमें बाई x से कितने प्रतिशत कम है ये हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो और बाई x से, तो x वाले को नीचे लिखो और बटे में 100 कर दो। परसेंटेज ज्ञात करनी, क्योंकि हमें जिस टाइप के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे उस टाइप का ही है ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये अच्छा यहां पे 5l आएगा, सॉरी, यहां पे 4l अपॉन 5l, 0 से 0, 5 गुना 5, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट हो गया, 80%। ये कितने परसेंट आ जाएगा, 80% कम हो जाएगा। ठीक है, बाई का पूछा ना बेटा, इसलिए देखो बाई एक्स से, तो बाई वाले को नीचे रखेंगे, पहले मैंने एक्स का रखा इसलिए वो गलत आ रहा था, तो जिसका पूछते हैं उसका हमेशा नीचे रखते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। एक छात्र ने एक संख्या का 13/11 गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। बेटा 13/11 के बजाय किससे कर दिया, 11/13 से कर दिया।
तो इसका मतलब कितना हो गया 121, ये 8, 6 में से 2 गया 4, 11 तिया 33, 11 क्या ना 11, 143। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो 48/143 और किसका निकालना है इस गणना में प्रतिशत त्रुटि। एक छात्र ने एक संख्या 13/11 बजाय 11/13 से कर दिया, तो 13/11 यहां पे आ जाएगा, गुणा में 100 कर दो आप इसको, तो 48, 143 और बेटा ये कितना हो जाएगा 11/13, गुणा में 100 हो जाएगा ये। ठीक, तो 11 से कर दो इसको, तो ये 13 बार चला गया, यहाँ पे 48, दस में से 2 गया 8, 11 में 4 गया 7, 11 में 4 गया 78, 78 आया, 28 पॉइंट, ये आएगा लगभग इसका 28.4% सोल्व करके। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी होगी, काफ़ी समझ तो सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या का 13/6 गुणा के बजाय 6/13 से कर दिया। 13/6 के बजाय किससे कर दिया, 6/13 से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 13 छंग 78, यहाँ पे 169 और ये कितना हो गया 36। 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 133/78, 133/78, 13/6 गुणा 100, 133/78 और 6/13 गुणा में कितना हो गया 133/78, 13/6। एक छात्र ने एक संख्या का 13/6 के बजाय 6/13 से कर दिया। हाँ ठीक है, ये 13 आ गया यहाँ पर, तो बेटा 13,300 को 169 से कर दो, 169, तो इसको 7 बार करो, 7 3 63, 6 7 6 42, 42 और 6 बेटा कितना हो जाएगा 48, 4 7 3 7 का ना 7 7 4 11, तो ये हमारा का 7 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे एक 0 लिख लो, पॉइंट लगा दो और क्या कर दो, अच्छा पॉइंट नहीं अभी ये इस बार 8 बार चला जाएगा लगभग, तो 78.7% के आसपास आ जाएगा, 78.7, कितना हमसे 78.7, देखो ये वाला सही हो जाएगा बिल्कुल हमारा इसका। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी के 20% के बराबर है, यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का प्रतिशत ए के बराबर, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा ये हमें बताना है। देख लेते हैं, ए क्या है, बी का 20%, ठीक, और
बी क्या है, सी का कितना 25%। उसके बाद तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो बेटा यहां पे क्या करो, देखो यहां पे रख दो 100, तो यहां पे इसका 25% निकालेंगे 100 का 25% कितना होगा, 25 आ गया। ठीक, 100 का 25% कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा, सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, निकाल लेते हैं अभी। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, बी ये 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो यहां पे कितना आ गया 5। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का कितना प्रतिशत, अच्छा इसकी वैल्यू कम क्यों आ रही है, यदि ए, 1 मिनट रुकना बेटा, थोड़ा गड़बड़ है कि अच्छा ऐसे नहीं हो पाएगा ये, इस तरीके से मत करो, इसको थोड़ा सा देखते हैं दूसरे तरीके से करके। इस तरीके से गलत आ रहा है बेटा ये, ठीक है, इस तरीके से गलत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमने सी ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के, अच्छा अगर हम सी को 100 मान लें, सी को 100 मान लें, तो यदि ए बी के 20% के बराबर है, यदि ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो बी कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस 125, इसका मतलब 125 हो गया। फिर इन्होंने यदि ए बी के 20% के बराबर है, ए बी के 20% के बराबर, तो ए बी के 20% के बराबर का मतलब है 125 का 20%। 125 का क्या कर लेंगे बेटा, 25 पंजे 25 चौका 4 तिया, तो ये आ गया 150। ठीक है, अब देखो ए और सी के बारे, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का ये 150 माइनस 100, और यहां पे कर लो 150 गुणा में 100, यहां पे कितना आ गया 50, यहां पे कितना आ गया, अच्छा ये 125 है क्या, वो कितना है 125, 50 150 गुणा में 100, ये 3 बार जाएगा, 3 ही करना 3, तो बेटा ये 33.33% के आसपास बैठेगा। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लो आप लोग, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पी का वेतन पी का वेतन क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ है, देखते हैं। पी का वेतन क्यू के वेतन से, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट कम है। और ये वाला, ओहो ये वाला भी, बेटा ये गड़बड़ हो गया है हमारा, ये अधिक नहीं है, ये अधिक नहीं है, वो
अधिक नहीं है, ये गड़बड़ है। वही है इसका, ए का, ये बी का 20% और ये क्या था बी का, बी सी का कितना है 25% है। ये ऑप्शन सही है। वो दूसरा क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। सी, तो सी का कितना परसेंट, हमने सी को 100 मान लिया बेटा। चलो सी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो बी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये बी 100 का 25% कितना होगा बेटा, 25 ही होगा। ठीक है, 100 का 25% 25 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर देख लेते हैं, ये 25 का 20% कितना होगा, 25 गना 25, 2500 का 100, 4 गना 4, 4 पंजे 20। तो बेटा ये 5 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें करना क्या बोध, तो ये हमने एक ए का मान हमारा कितना है 5 है और सी का मान हमारा कितना 25 है, गुणा में 100 कर लो। तो 5 पंजी करना 5, 5 पंजे 25 और ये 20, क्योंकि हमें ये बताना है सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, ए के बराबर होगा, मतलब 20। सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, अगर सी कितना हो 20 हो, सी कितना हो 20 पर, सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, मतलब सी का 20% सी का ए के बराबर होगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है और सी की वैल्यू कितनी है 100 है। तो 100 का 20% कितना होगा बेटा, 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। पी का वेतन क्यू के वेतन से, अगर क्यू का वेतन कितना हो 100 हो तो पी का वेतन बेटा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्यू का वेतन पी के वेतन से कितने % कम है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए थे शुरू में ही। तो ये क्या है 125, इन दोनों का अंतर। तो क्यू का वेतन पी के वेतन से, क्यू का वेतन पी के वेतन से 25/125 गुणा में 100 आ जाएगा, सीधे सीधे गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सीधे सीधे 25 ही गना 25, 25 पंजे 5 गना 5 और 5 दूनी 10। तो जो पी का वेतन है, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम हो जाएगा 20% कम हो जाएगा। इस टाइप से आप, मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे जब मैंने आपको स्टार्ट किया था चैप्टर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत जाएं, जल्दी से जाएं प्यारे बच्चों, और चैनल को क्या करें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनकी तैयारी बेहतर हो सके। और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।